साडे सारिਆਂ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੰਤਵ ਤੇ ਮਨੋਰਥ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। और सुखी होना और सुखी होने की इच्छा करनी ये कोई माड़ी गल नहीं है, बल्कि ये साडा जन्म सिद्ध अधिकार है। सुख साडा जन्म सिद्ध अधिकार है। हर एक बंदे को सुख होना चाहिए। पर प्यारिओ, जेकर थोड़ा जा ध्यान देंगे, अपने जीवन वाल झात मारांगे, और मैं जेकर तुहानू पुछां कि हुण तक तुसी किन्ने वारी सुख माणिया है, आनंद माणिया है, तुहाडे जीवन च कितने को खुशनुमा पल हैगे ने, आए ने, जो तुसी दस सकदे हो, तो तुसी गिनती कर सकदे हो अपने पोटियां ते 1 2 4 5 10 भी इन्ने को पल आए ने। बस ते जे मैं पुछां तुसी दुखी किन्नी वारी होए हो अपने जीवन हुण तक, किन्नी वारी दुखी होए हो, किन्नी वारी परेशान होए हो, तो तुसी कहोगे जी ते गिनती कोई नहीं, सैकड़े वारी असीं एक दिन च हो जाते हैं। देखो ना, खोज साडी सारियां दी, भज दौड़ सारियां दी, कम धंधे सारियां दे, जो कुछ भी आपां करदे हां ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨੋਰਥ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵਿਕਾਸ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਭਲਾ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਸੁਖੀ ਹੈ, खुद खेड़े च, खुद आनंद च। दुखी बंदा गुरमुख प्यारिओ किसी नूं कुछ नहीं दे सकता। परमात्मा ना करे जेकर आपां किते सरीरक तौर ते तंदुरुस्त ना होवे, कोई सरीरक तौर ते दिक्कत होवे, थोड़े समय दे लई भावें होवे, साडा सुभाव कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा सुभाव हो जाता है। किसी का बोलना सानू चंगा नहीं लगता, उच्ची आवाज़ जेकर कोई बच्चा बोलता है तो सानू परेशानी होती है भी इहनूं चुप कराओ, बच्चा क्यों रौला पा रहा है। कोई आन के साडे कोल गल करे सानू चंगा नहीं लगता, और कोई हस पै जेकर साडे नेड़े तेड़े तो सानू होर भी बुरा लगता भी मैं तो दुखी हाँ, ये बंदा हसी जा रहा। दसो, पर जेकर तुसी सुखी हो तो तुहानू बच्चे दियां कलकारियां चंगियां लगणगियां। जेकर तुसी तुहाडा शरीर निरोग है, मानसिक तौर पर जेकर बंदा परेशान है तो उन्हें कुछ भी चंगा नहीं लगता। फिर इस करके फिर जदों उन्हें कुछ नहीं चंगा लगता वो की दे सकता है। इसलिए सुखी होना जरूरी है। पर किवें होया जाए सुखी जी? आओ आपां यतन करदे हां, गुरु साहब जी दे चरनां 'च बेनती करदे हां, सच्चे पातशाह किरपा करके सानू ढंग दसो जिस दे नाल विकास साडे जीवन च आवे, खेड़ा साडे जीवन च आवे, खुशी साडे जीवन च आवे। और ये प्यारे हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो नहीं सकता, हो सकता है। तुसी सदा विकास च रह सकते हो। गुरु साहब जी के बचन तुसी पढ़ते हो, नानक भगतां सदा विकास। बस तरीका होना चाहिए, ढंग होना चाहिए तुहाडे कोल। कोई बंदा तुहानू दुखी कर ही नहीं सकता, कोई परिस्थिति तुहानू दुखी नहीं कर सकती। ढंग, तरीका, विधि अगर तुहाडे पास है तो तुसी सदा विकास च रह सकते हो, खेड़े च रह सकते हो। पर ये तुहाडे लई ते मेरे लिए थोड़ा मनना आसान नहीं है। मैं जेकर तुहानू ये कहंदा ना भी तुसीं सारा दिन दुखी रह सकते हो, तो तुसीं सारिआं ने सिर हिलाउणा सी, हाँ असीं रह सकते हैं।
क्योंकि साडा तजुर्बा है, साडा अपना निजी एक्सपीरियंस है सारा दिन दुखी रहने का। तो इस करके आप कह सकते हैं हाँ बई सारा दिन दुखी रहा जा सकता है। तो जेकर मैं कहाँ भी सारा दिन तुसी सुखी रह सकते हो, आनंद च रह सकते हो, फिर तुसी सिर नहीं हिलाओगे। क्यों? क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा सदा ਲਈ सुखी हो जाए। पर सतगुरु जी कहते सदा सुख, सदा खेड़ा, सदा आनंद, सुखी सुख तुहाडे जीवन च कदी दुख फटकेगा भी नहीं, नेड़े तेड़े भी सुख दुख नहीं आएगा। गुरु अर्जन महाराज जी के बचन ने दुख नाही सब सुख ही है रे, एक ही नित है। पातशाह कहते दुख तो है ही नहीं, बस सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, चाओ ही चाओ है। पर किमें है चाओ जी? किमें असी सदा सुखी रह सकते हैं? किहड़ी जगह है जिथे जाके असी सदा सुखी रह सकते हैं? वो किहड़ा ढंग तरीका है जिहदे नाल साडा चेहरा हर वक्त खिड़िया रहे, मुरझाया ना रहे? वो किहड़ा ढंग है जो साडे ना मत्थे दीयां लकीरां नूं, तिउड़ियां नूं खत्म करदा है? कोई है तरीका? असी कोशिश करते हैं, यतन करते हैं, साडे कोल कुछ साधन है और असी पक्का मन्निया होया है कि जेकर वो चीज़ां साडे कोल होण ते असी सुखी हो सकते हैं। गुरु साहब जी कहंदे उन्हां चों सानू लगदा है पहले नंबर ते दौलत, संपदा, कि जेकर साडे कोल बहुती दौलत आ जाए, बहुती संपदा आ जाए तो सुखी होना बड़ा आसान है। पर जेकर तुसी गुरु साहब जी तो पूछो तो गुरु साहब जी कहते नहीं, कतई भी नहीं ऐसा हो सकता। सुख ना ही बहुत है धन खट है। सतगुरु कहते जिन्ना मर्जी धन खट लै पर सुख नहीं आएगा। दूजे नंबर ते असी सुख लभदे हां नाच गान चों। मैं एक दिन पहला भी तुहाडे चरनां 'च बेनती कीती सी, एक सज्जन नूं मैं पढ़ रहा सी, वो कहंदा कि इस दुनिया 'च जिहड़ा समाज, जिहड़ा देश बहुत ज़्यादा दुखी होएगा, उन्ने ज़्यादा वो मनोरंजन दे साधन ईजाद करेगा। बंदा जिन्ना ज़्यादा दुखी उन्ना मनोरंजन दे साधन ज़्यादा ईजाद करता है। तुसीं कई बारी सुनिया होना है कईयां तो, कई बंदे आम तौर पर कह देंगे ने कि जदों मैं परेशान हुंदा मैं कुछ सुनदा हाँ, संगीत सुनदा, किसी दे गीत सुनदा, मैनूं चंगे लगदे ने, मेरा मूड चेंज हो जाता है, मैं ठीक हो जाता। कोई मूवी देख लेंदा, सिनेमा हॉल च चले जांदा। पर बादशाह की कहंदे, सतगुरु कहंदे सुख ना ही भिख है नृत नाट है। भावें जिन्ने मर्जी नृत देख लै, नाटक चेटक देख लै, जो मर्जी सुन लै, सुख नहीं है। हाँ, कुछ समय के लिए तू भुलेगा, अपने आप को भुलना ही सुख है। इस करके तो लोग बेहोश रहना चाहते हैं, होश च आउणा ही नहीं चाहते, क्योंकि जिन्ना तुसी होश च होवोगे उन्नी परेशानी बढ़ेगी। जिहड़े बंदे नशा करते हैं ना, कारण बहुत हो सकते हैं नशा करन दे, पर उहदे चों बहुतिआं नूं तुसी इह कहंदे सुनिया होएगा, मैं टेंशन च बहुत रहिंदा, दिक्कतां बहुत ने, परेशानियां बहुत ने, इस करके मैनू रात नींद आ जाए, इस करके मैं ये नशा करदा, शराब पींदा, जो भी वो करदा है। नशा की करदा है? बेहोश करदा है बंदे नूं बस। और जिन्नी ज़्यादा बेहोशी उन्ना ज़्यादा सुख। नींद सानू क्यों प्यारी लगती है, कदे सोचे? आपां सौना चाहते हाँ वध तो वध,
क्यों सोना चाहते हैं? की कारण है? क्योंकि नींद इको एक चीज ऐसी है जिहड़ी सानू भुला दिंदी है सब कुछ। भुलोगे सुखी हो जाओगे। देखो जब तुसीं सुते हुंदे हो तुहानू पता है तुसीं कौन हो, तुहाडा नाम की है, तुहाडा पता की है, तुहाडा एड्रैस की है। जब तुसीं सुते हुंदे हो तुहानू पता है तुसीं अमीर हो कि गरीब हो। जब आप सुते हो ना उदों पता लगता है कि मैं स्त्री हाँ कि मैं पुरुष हाँ। जदों आप सुते हुंदे हाँ किहड़ी साडी जात है, किहड़ा साडा धर्म है, को पता लगता है? क्योंकि नींद भुला दिंदी है। और जैसे ही तुसीं जागदे हो सब चेते आ जाता है। बस वो चेते ना आवे उहदे यतन च असीं रहिंदे हां। जिन्नी ज़्यादा समझ होएगी तुहाडे कोल, जितना ज़्यादा तुसीं सुचेत होवोगे उन्ना ज़्यादा तुसीं महसूस करोगे। और जिन्ना ज़्यादा महसूस करोगे, इहदा अर्थ है महसूस करने की ताकत तुहाडी ज़्यादा है। वो सुख होएगा तद भी महसूस करोगे, दुख होएगा तद भी महसूस करोगे। तो सुख तो है ही नहीं, है तो दुख ही है। एक बंदा सिर्फ अपने तक सीमित है। अजे वो अपने माँ प्यो बारे नहीं बहुता सोचता। ओदा दुख किन्ना कू है, बस ओदा छोटा जिहा दायरा है। पर जैसे ही ओदा आनंद कारज हो जाता है, विआह हो जाता, ओदा थोड़ा जिहा दायरा वध जाता है। पहला अपने आप नूं कोई चोट लगती सी दुखी हुंदा सी, या माँ प्यो नूं थोड़ी बहुती लगती सी दुखी हुंदा सी। हुण एक हिस्सा और नाल जुड़ गया है। हुण जेकर नाल दा दुखी हुंदा है वो भी दुख महसूस हुंदा है। दुख का दायरा थोड़ा बढ़ गया। परमात्मा ने रहमत की, संतान की दात दे दी। हुण दुख का दायरा होर बढ़ गया। हुण जेकर बच्चे नूं तकलीफ हुंदी है तो उहदे माँ प्यो नूं तकलीफ हुंदी है। आम बंदे की तकलीफ इत्थों तक है, बस घर तक, इस तो अगे नहीं जाता। पड़ोसी के घर जो मर्जी हुंदा रहे, उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। उहदा बच्चा रो रहा है, भुख नाल विलकदा है कि वह बीमार है, उन्होंने कोई परेशानी नहीं होती, जो मर्जी हुंदा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अपने घर की परेशानी उहदे लई मुसीबत है, बस दूजे दे घर की मुसीबत की कोई मायने नहीं रखती। इसलिए विचारवान सज्जन कहते मौत दुखी नहीं करती। मौत दुखी नहीं करती। मौत का कोई दुख भी नहीं सानू हुंदा। तुसी सवेरे सवेरे जागे हो, न्यूज़पेपर तुहाडे हत्थ च है, तुसी चाह पी रहे हो, तुसी पढ़ रहे हो, तो एक खबर पढ़ी है कि एक बस जिहड़ी है वो खाई च डिग पई है और उहदे च जिन्ने भी सवार सीगे करीबन सारे मौत दी नींद सौ गए ने। कुछ लोग बचे ने, बस थोड़ा जिहा अफसोस होएगा, वो माड़ा होया, पर तुसी चाह वैसे ही पी रहे हो, कोई फर्क नहीं पैना। पर इन्हें नूं तुहाडा मोबाइल फोन तुसी देखदे हो, किसी की कॉल आ रही है और तुसी चकदे हो और तुहानू सुनाई देंदा है कि फलानी जगह एक बस खाई च डिग पई है और उहदे च वो बंदा भी शामिल सी जिहड़ा तुहाडा रिश्तेदार है और उहदी भी मौत हो गई है। हुण तुहाडी जिहड़ी चाह है वो छुट जानी है। हुण अखबार भी छुट जानी है। हो सकता है तुहाडे हाथ चों मोबाइल भी डिग पिया। तो इसका अर्थ की है कि मोह दुखी करता है, मौत दुखी नहीं करती। मौत तो रोजाना होती है। जिन्ना मोह उन्ना दुख।
ਜਿੰਨਾ ਮੋਹ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਆਮ ਬੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਵੱਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਕਲੀਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਨੀ ਤਕਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਦੂਜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਚੇਤ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਰਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤਕਲੀਫ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, 3 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਆਨੰਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਭੁੱਲੋਗੇ? 3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓਗੇ, ਉਹੀ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੌਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠਣਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ, ਔਰ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉੱਠ ਖੜੇ ਨੇ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ? ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ, ਘੰਟਾ, 2 ਘੰਟੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰੇਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖੀ ਹੋਗੇ? ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ? ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਭਿਖੈ ਨ੍ਰਿਤ ਨਾਟੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਥੋੜਾ ਮਾਹੌਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਲਓ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲੇਗੀ, ਥਾਂ ਬਦਲਣਗੇ, ਲੋਕ ਬਦਲਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਂਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਪੂਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਹੋ। ਥਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ, ਥਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਭਿਖੈ ਨ੍ਰਿਤ ਨਾਟੈ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ। ਫਿਰ ਸੁਖ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਘਣਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਸੁਖ ਹੋਏ ਘਣਾ। ਘਣਾ ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਘਣਾ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਾ ਮੂਲੇ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਭਜਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ,
जपजी साहिब के अंदर पातशाह कहते थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप नरंजन सोए जिन सेविया तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निधान गाविए सुनिए मन रखिए भाओ। अगे की कहते दुख पर हर सुख कर लै जाए। कदों पातशाह कहते जिन्ने तेरे दुख ने तू इत्थे मैनू दे जा ते जिन्ने तेनू सुख चाहिए ने तू भावें भर के लै जा। गावीए सुनीए मन रखिए भाओ। कदों जिस सिमरत सुख होए घना, इको ही रस्ता है सर्ब सुखा हर हर गुण गाए। इको ही राह है सारे सुख अकाल पुरख की इबादत च ने बंदगी च ने भगती च ने। जिन्ना तुसी कर पाओ उन्ना तुहाडा जीवन आनंद ते खेड़े नाल भर जाएगा। पातशाह जी दे बचन जिस सिमरत सुख होए घना दुख दर्द न मूलै होए सदा सदा कर चाकरी प्रभ साहिब सच्चा सोए। अकाल पुरख की बंदगी कर, परमात्मा की बंदगी कर, यही राह है, यही ढंग है। हर ध्यावे तुद जी से जन जुग में सुख वासी। जेड़े तेनू सिमरदे ने जेड़े तेनू ध्यानदे ने उही असल मायनिਆਂ ਦੇ अंदर पातशाह कहते वो सुखी ने, महानंद च ने, महाखेड़े च ने। तो जेड़े राह असी अख्तियार किते हुए ने ना, जिन्ना राहां ते असी सुख भालदे हां उन्ना राहां ते सुख नहीं है। इस करके सानू सुख मिलता नहीं है। देखो ना गुरु साहब जी कहते जिमें मृग तरशालू मृग जदों प्यास नाल तड़फदा है तो उन्हें पानी चाहिए। रेगिस्तान के अंदर वैसे हो वो दूर देखता उन्हें पानी दिसदा है। हुण चूंकि प्यास लगी है, प्यास बुझानी है, वो पानी वाल दौड़दा है। पर कमाल की गल है जिन्ना वो दौड़दा है उन्ना ही पानी भी अगे दौड़ी जाता है। दौड़ दौड़ के ਉਹਦੇ प्राण निकल जाते हैं पर पानी नहीं मिलता। ऐसा हो सकता है जी तुहानू पानी दिसे तुसी चलो तो पानी होर अगे चला जाए, ऐसा तो नहीं ना हो सकता। हुण पानी नू पैर थोड़ी लगे हुए ने, तुसी रोहतक जाना है, तुसी 10 किलोमीटर अगे चले जाते हो तो कि रोहतक 10 किलोमीटर हो अगे चला जाएगा? तो उत्थे ही है ना। पानी किवें अगे चला गया? क्योंकि असल मायनिਆਂ ਦੇ अंदर पातशाह जी कहते ने जिधर मृग दौड़दा है, जिथे मृग नूं पानी दिसदा उत्थे असल च पानी है ही नहीं। सूरज दीयां किरणां धरती ते रेते ते पैंदियां ने, रेता चमकदा है, उहनूं पानी लगदा है भी पानी है। पर पानी है, पानी लगना ते पानी होना इहदे च अंतर है ना। उन्होंने दूर पानी दिसदा जरूर है पर पानी हुंदा नहीं। ते प्यारिओ सानू भी दिसदा है ओ धन दौलत संपदा उथों सुख मिलेगा। और सतगुरु जी कहते बंदे दी त्रासदी है कि बंदा दूजियां चों सुख लभदा है। जेकर असी चार सवेरे अपने झात मारीए तो सानू लगता है ना फलाने कोल फलाने कोल फलाने कोल फलाने कोल। पति पत्नी चो सुख लभदा है, पत्नी पति चो सुख लभी जाती है, मापे बच्चों चो सुख लभदे ने, बच्चे मापियां चो सुख लभी जाते हैं। कोई नशा चो सुख लभी जाता है, कोई नाट गान चो सुख लभी जाता है, कोई धन दौलत चो सुख लभी जाता है, कोई पदवी अहुदे चो सुख लभी जाता है। लभदे आप पर लभदे कित्थे आ? जिथे है ही नहीं है पर सानू दिखाई देंदा है। हुण जिन्हां दे दर ते तुसीं बैठे हो गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी पता की कहंदे
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਕੇ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਪਾਵਤ, ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੀ, ਦੁਆਰੈ ਦੁਆਰ ਸਵਾਨ ਜਿਉ ਡੋਲਤ, ਨਹਿ ਸ਼ੁਧ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਕਰ ਕੁੱਤਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸੱਜੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਖੱਬੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਦੁਆਰ ਹੈ ਦੁਆਰ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਝਿੜਕਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ